सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया है कि अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं। बड़ा बयान सामने आ गया है ट्विटर के ज़रिए और ट्वीट की गई है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 और आर्मी एक्ट 2024 बिल्स पर दस्तखत नहीं किए हैं। आपको बताते चलें कि आरिफ अलवी मुझे इन दोनों कवानीन से इख्तलाफ है। मैंने अपने स्टाफ को हिदायत की थी कि मुकर्ररा वक्त में दोनों बिल मुकर्ररा वक्त पर दस्तखत किए वापस भेजे जाएं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ बट से, एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद, बताइएगा। जी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अभी ट्वीट के जरिए ये बताया है कि ईवान सदर के स्टाफ ने उनके साथ धोखाधड़ी की, उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी की और उनकी जो विल और ख्वाहिश थी उसकी भी खिलाफ वर्जी की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ये कहना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जब उनके पास दस्तखत होने के लिए आए तो उन्होंने अपने स्टाफ को ये हिदायत की कि वो इन बिलों को मुकर्ररा वक्त में दस्तखतों के बगैर वापस कर दें ताकि ये गैर मौसर हो जाए। सदर मुमलिकत का ये कहना है कि मुझे इन दोनों बिल्स के कंटेंट से इख्तलाफ था, ताहम उनका ये कहना था कि बाज़ाना मुझे आज ये मेरे इल्म में आया है कि मेरे स्टाफ ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी ख्वाहिश को अंडरमाइन किया है और उनका ये भी कहना है कि अल्लाह ताला तमाम हालात से वाकिफ है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ी देगा। ताहम सदर मुमलिकत ने अपने ट्वीट में उन तमाम लोगों के साथ से माफ़ी मांगी है जो इस बिल से मुतासिर होंगे और ये कहा है कि मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी का खासगार हूँ जो इन बिलों से मुतासिर हो सकते हैं। जी एजाज अहमद, ये बताइएगा, जैसे कि ये बिल बिलाशुबा मुतासिर कुन है तो इसने में अपने स्टाफ के बारे में कहा गया है, तो स्टाफ के मुतल्लिक तमाम अफराद की फहरिस्त नहीं शामिल की गई कि ये शख्स इसमें शामिल है और ये नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्टाफ जिस स्टाफ का तस्करा होता है वो सिर्फ रेलिवेंट स्टाफ हुआ करता है जो इन बिलों को सदर को पेश करने और फिर वज़ीर आज़म हाउस के साथ या पार्लियामेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में इन्वॉल्व होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो लोग हो सकते हैं जो टॉप लेवल के लोग हो, सदर के इर्द गिर्द हों, डीजी लॉ हो या वो दीगर मुतालिका अफसर जो आला हुकाम के जुमरे में आया करते हैं, ये उन्हीं का काम हो सकता है क्योंकि तकनीकी तौर पर ये बिल अगर सदर का एतराज इनके ऊपर लग जाता, वो एतराज नोट कर दिया जाता और वो हुकूमत को वापस चला जाता तो फिर ये बिल गैर मौसर हो सकते थे। लेकिन दोनों मुद्दतें जिनको कहा जाता है कि दोनों मुद्दतें मुकम्मल होगी, पहले 10 दिन मुकर्रर के बाद अगर बिल वापस आ जाता तो फिर ये बिल गैर मौसर हो जाते, लेकिन ये दोनों मुद्दत जो सदर को हासिल है दोनों गैर मौसर हो गई तो इस वजह से बिल खुद ब खुद अफेक्ट में आ गए। इस तरह से ये बिल तो मंजूर हो गए, कानून बन गए, लेकिन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ये बता दिया कि उनके स्टाफ ने उनके साथ धोखा किया है और ये बता दिया कि किस किस्म की धोखाधड़ी टॉप लेवल पर हो सकती है। जी एजाज अहमद, ये भी बताइएगा, तो क्या आप तवक्को की जा सकती है कि बिल में कोई चेंजेस रोनुमा किए जाएं या इस गलती के पेश नज़र क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? देखिए, अब चूंकि पार्लियामान इस वक्त मौजूद नहीं है और सदर मुमलिकत का एक ट्वीट आ गया तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा तो ये ट्वीट बन गया, लेकिन बिल पर जब तक अगली पार्लियामान ना आ जाए और इस बिलों पर नजरसानी माफ कीजिएगा नजरसानी का वो फैसला ना कर ले उस वक्त तक ये कानून के तौर पर लागू रहेंगे। लेकिन जब ये अदालतों में पेश होगा कानून तो जो मुखालिफ वकील होगा वो सदर मुमलिकत का जो ट्वीट है वो रिकॉर्ड के तौर पर अदालत में रख सकता है और फिर ये फैसला अदालतों में ही होगा कि ये कानून मौसर है या नहीं, क्योंकि अभी तक तकनीकी तौर पर यह कानून मौसर है, लेकिन अदालतें इसका फैसला करेंगी क्योंकि सदर मुमलिकत अपना इख्तलाफ और अपना जहन वाज़े तौर पर तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड में रख चुके हैं, अपने ट्वीट के जरिए रिकॉर्ड पर रख चुके हैं और ये ट्वीट एवान सदर की का जो मीडिया स्टाफ है उसकी जानिब से भी शेयर किया गया है। तो ये तमाम रिकॉर्ड जब कोई भी मुकदमा इस हवाले से अदालत में आएगा और वो तरामीम जो इस बिल में शामिल थी
उन तरामीम के अंदर आने वाला कोई कानून इस पर लागू होगा तो फिर ये मामला उठेगा और उस वक्त ही पता चलेगा। उससे पहले अगर कोई अदालत में इसको नहीं चैलेंज करता या कोई भी शख्स मुतालिका मुकदमे में कोई भी वकील इस नुक्ते को नहीं उठाता तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट है वो लागू होंगे। लेकिन अगर कोई एतराज करता तो फिर फैसला अदालतों का इख्तियार है। इस वक्त पार्लियामान मौजूद नहीं है, अगली पार्लियामान इसके बारे में कोई फैसला कर सकती है, ताहम पार्लियामानी सतह पर इस पर कुछ नहीं हो सकता। जी एजाज अहमद, ट्वीट में एक चीज़ और भी बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी गई है और कहा गया है कि वो चाहते थे कि ये बिल गैर मौसर हो जाएं, इसके मुतालिक भी बताइएगा। जी यही गुज़िश्ता रोज हम कई लोगों से मैंने इस पर बात भी की क्योंकि सदर मुमलिकत ने इन्हें रोक लिया था और इस बिल में इब्तदाई तौर पर एक शिक काबिल एतराज थी जिस पर पार्लियामान के नुमाइंदों ने भी एतराज किया था। वो बिल वो उस शिक के तहत जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनके साथ साथ IB और जो पुलिस के इंटेलिजेंस अदारे हैं उनको भी ये इख्तियार दे दिया गया था कि वो किसी भी घर में दाखिल होकर छापा मार सकते हैं बगैर वारंट के। ये कानून कौमी असम्बली से मंजूर इसी तरह हो गया था, लेकिन जब सेनेट में गया तो सेनेटर्स ने इस पर एतराज किया और उसके बाद ये शिक सेनेट ने निकाल दी थी। लेकिन सदर मुमलिकत को बाद दीगर शिकों पर भी कुछ एतराजात थे। जब ये बिल सदर को भेजा गया दस्तखत के लिए तो उनके लगता यही है कि बाद दीगर शिकों पर भी उनको कुछ एतराजात थे जिसकी वजह से उन्होंने ये हिदायत की। लेकिन अभी तक ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने नाज़रीन को जल्द इससे आगाह भी करेंगे कि सदर मुमलिकत को कौन कौन सी शिकें ऐसी थी जिनके ऊपर एतराजात थे, क्योंकि बज़ाहिर तो बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जिन पर एतराज हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन शिकों पर सदर को एतराज हो। कोई खास ऐसी शिक हो सकती है, मिसाल के तौर पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सजाओं में इजाफा किया गया है उस पर हो सकती है। आर्मी एक्ट में जो खासतौर पर सरकारी मुलाजमीन और जो एस्टेब्लिशमेंट से रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनकी सियासत में एंट्री के हवाले से जो पाबंदी है उसके ऊपर कोई एतराज हो सकता है। लेकिन ये वादे नहीं है अभी के सदर को किन शिकों पर इख्तलाफ था। जी एजाज अहमद, ये भी बताइएगा जैसे कि अब मुआफ़ी मांगी गई है और ये तस्दीक भी कर दी गई है कि ये कवानीन मुतासिर कुन हैं, तो किसी और रहनुमा का इस पर कोई बयान सामने आया हो, क्योंकि ये बिल तो तनकीद की ज़द में था ही। जी अभी जो भी रद्द-ए-अमल आएगा वो रफ्ता रफ्ता ही आएगा, लेकिन उम्मीद और इम्कान यही है कि सबसे पहला जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा वो सदर मुमलिकत की अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है PTI उसी जानिब से आ सकता है, क्योंकि PTI ने इस पर पहले भी एतराज किया था। एतराजात पीपल्स पार्टी ने भी आयद किया था और इसे बैड लेजिस्लेशन करार दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई खास शिकें मेंशन नहीं की थी। जिस शिक को पीपल्स पार्टी ने मेंशन किया था वो शिक निकाल दी गई थी। लेकिन अब इम्कान इस बात का है कि सबसे पहले PTI की जानिब से इस पर बयान आएगा, ताहम अभी तक कोई बयान आया नहीं है। जी जैसे कि आपने कहा है कि इसको जब चैलेंज किया जाएगा तो ही इस पर बाकी सारी चेंजेस रोनुमा होंगी, अमल दरामद होगा, लेकिन एक चीज़ को वाज़े तौर पर सदर मुमलिकत ने कर दिया है कि जी मेरे अमले ने मेरी मर्ज़ी और हुक्म को मजरू किया है, तो इसमें कोई सज़ा या कुछ और इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होंगे? जी ये तो डिपेंड करता है कि सदर मुमलिकत क्या कार्रवाई करना चाहते होंगे, क्योंकि सदर अब अपनी मुद्दत की तकमील की जानिब गामजन है। अगले 1 माह में उनकी रिटायरमेंट ड्यू है, लेकिन चूंकि इस वक्त कौमी असम्बली मौजूद नहीं है, सदारती इंतखाब नहीं होता, तो आईनी और कानूनी तौर पर सदर मुमलिकत अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो अगले इलेक्शन और अगले सदर के इंतखाब तक वो रहेंगे। लेकिन सदर मुमलिकत ही ये फैसला करेंगे कि वो कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे साथ ही मौजूद रहे